बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन। और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिर्फ पूछ रहा है कि कन्फर्मेबल कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के एतबार से कन्फर्मेबल हैं कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स के बारे में पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं इंडिकेटेड ऑपरेशन करें। ठीक है, ऑपरेटर से ये ऑपरेशन का वर्ड निकला है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो सिंबल होते हैं वो बेसिकली ऑपरेशन को ज़ाहिर करते हैं, वो ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट में उसने 3 मैट्रिसेस दिए हैं और उसने मुख्तलिफ कंडीशंस दी हैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए। 6, 7, 8 ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके अंदर भी हमने ए और बी उसने या डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हैं और उनको हमने फाइंड आउट करना है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमने ए और बी को मालूम करना है। अमूमन पेपर्स में एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है जो कि हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं, यानी कि जिनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं एक्सरसाइज मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और ई का भी 2/2 है। तो ए और ई आपस में कन्फर्मेबल हैं। इसी तरह बी है और आपके पास डी है। डी में 2+1 लिखा हुआ है 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा। ये दोनों 2 रोज और 1 कॉलम है, इसके भी 2 रो 1 कॉलम है। 2/1 के दोनों मैट्रिसेस हैं। बी और डी आपस में कन्फर्मेबल हैं। और इसी तरह सी के आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम हैं और यहाँ पे भी आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम बन रही हैं एफ में। तो सी और एफ जो हैं ये आपस में कन्फर्मेबल हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास ए और ई, बी एंड डी और सी एंड एफ आपस में कन्फर्मेबल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने आपको बता दिया था, एडिटिव इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है कि सीधा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। जो भी मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए है तो ए का आपने एडिटिव इन्वर्स क्या मालूम करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए मालूम करना है। यानी कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है ए को भी और ए का जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ मैट्रिक्स है उसको भी। जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास मैट्रिक्स था, यहाँ पे आपने एज इट इज इसको लिखा, माइनस बाहर लिखा, बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम एंट्रीज के साथ, तो अंदर आपके पास साइन बदल जाएंगे। पहले जिनके साथ प्लस था उन या कुछ भी नहीं था उनके साथ माइनस आ जाएगा और जिसके साथ पहले माइनस था वो आपके पास प्लस में आ जाएगा। तो ये अब आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको एडिटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। पेपर में दोनों तरह से पूछे जा सकता है। अगर वो कहता है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बताएं तो भी यही आंसर आएगा। अगर आप पूछे कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बताएं तो भी आपके पास आंसर यही आएगा। इसी तरह आपने बी में भी इसी तरह किया, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना। माइनस को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया, सारे साइन बदल के आपके पास ये आंसर आ गया। 3/3 का ये मैट्रिक्स था, अब आपके पास ये 2/1 का मैट्रिक्स है सी, जिसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन आपके पास बदल गया। वेरी सिंपल, बहुत ईजी स्टेप में ये आपके पास हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिक्स डी में भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 3/2 का मैट्रिक्स है और ई के अंदर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 1 के साथ माइनस आ गया, 0 के माइनस से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहेगा। एफ में आपने अंडर रूट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, सिर्फ साइन बदलने हैं। अंडर रूट से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने मैट्रिक्स एफ लिखा, उसके साथ माइनस का साइन डाला, माइनस ने अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन बदल दिए हैं। साइन चेंज होकर जो पहले -1 था वो +1 हो गया, बाकी तमाम के साथ माइनस आ गया। तो इस तरह आपने नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए से लेके एफ तक जो मैट्रिक्स गिवन थे आपने उनका मालूम कर लिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तीसरा सी और डी है, तो अब आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स के अंदर आपको ये उसने एक गिवन मैट्रिक्स दिया है, उसी के सेम ऑर्डर का आपने उसको ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, क्या बात जहन में लानी है, जब भी आपने एडिशन का फंक्शन करना है तो आपने याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। आपने मैट्रिक्स ए के साथ
जो मैट्रिक्स गिवन था वो लिखा, देन आपने ए मैट्रिक्स को उसके गिवन जगह पे पुट अप कर दिया, जिस तरह -1 2 2 1 है, यहाँ पे आपने वो लिखा। दोनों को साथ लिखने के बाद आपने फिर क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ लिखा, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में, -1 +1 2 +1 2 +1 1 +1, -1 +1 0 हो गया, 2 +1 3 2 +1 3 एंड 1 +1 2। ठीक है, ये आपके पास इसका A प्लस दिस मैट्रिक्स आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने B प्लस दिस मैट्रिक्स, जो कि B आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए B आपके पास 2/1 का मैट्रिक्स है, जो गिवन है वो भी 2/1 का है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आपने इनको आपस में साथ लिखा, देन आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा। थोड़ा सा इसमें इस मैट्रिक्स में यहाँ पे गैप है, आपने इसको ये नहीं समझना कि अलग अलग है, ये सॉल्व हो रहा है। 1 -2 एक साथ लिखा हुआ है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है, और -1 + 3 को उसने साथ लिखा है। जब इनको सॉल्व किया है आपके पास आंसर आ गया -1, और -1 + 3 को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ रहा है 2। -1 + 3 होगा आपके पास माइनस, साइन बड़ी रकम का साइन प्लस है, तो इस वजह से इसका आंसर 2 आया है। नेक्स्ट आपके उसने दिया था C प्लस दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट का इशू है, आपने घबराना नहीं है इस बात से। तो C मैट्रिक्स को आपने इधर साथ लिखा, इसने डायरेक्ट ही शायद कर दिया है, हाँ जी इसने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया है। मैट्रिक्स C भी आपके पास एक देखें 1/3 का मैट्रिक्स 1 -1 2, और यहाँ पर इन्होंने इसको साथ ही कर दिया, 1 + -2 लिख दिया, और फिर उसके बाद शायद -1 था, -1 + 1 और 2 + 3, और इसको सॉल्व करने से आपके पास एक आंसर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट -105। आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं हो रहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा, और एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स उसने गिवन मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर अब D आया, D मैट्रिक्स को पुट किया इस मैट्रिक्स के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखी, और आपके पास एक आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट उसने ये कहा है कि 2A मालूम करें। एक क्वेश्चन किस बारे में था, ये क्वेश्चन इस बारे में था कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है, जो गिवन है बस उसको फाइंड करना। ओके, तो अब उसने कहा है कि 2A मालूम करो। 2A से क्या मुराद है, अब आप जहन में लाएंगे कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, यानी कि कोई भी एक आपके पास रियल नंबर है, जिस तरह KA आपने वहाँ इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो ये बेसिकली 2 यहाँ पे क्या है वो K है, और A जो है आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। आपने गिवन मैट्रिक्स के साथ 2 को बाहर लिखा, फिर 2 आपने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वहाँ पे आपने पढ़ा था इन दोनों को आप अलग अलग ब्रैकेट में लिखें, इनको एक स्टेप करना चाहिए था, दोनों यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए था। अगर ये आपको ना समझ में आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इसका दोबारा से लिखकर आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं कमेंट्स में अपलोड कर दूंगा, इसको बाय हैंड सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ पे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर -2 है। इसको लिखने का तरीका ये था कि आप इसको लिखते 2 × ब्रैकेट -2। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ, सॉरी ये तो कुछ और ही हो गया है, आई थिंक राइटिंग का ये है। अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ तो क्या लिखूँ, ये इसको इस तरह लिखना चाहिए था इसको कि 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करता है ऐसे 2, एंड देन आपके पास यहाँ पे आता -2। ठीक है, तो सॉरी -1 है, तो ये आपके पास होगा -1। तो फिर अब आपके पास इसको एक स्टेप ये करना चाहिए था, इन सबको इस फॉर्म में लिखता, तो फिर आपके पास जो है वो ये आंसर आता था -2 का 2 × -1 करें तो आंसर आपके पास -2 आता है। यहाँ पर इसको ये वाला स्टेप करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये स्टेप मिसिंग है। बहरहाल आप समझदार हैं, 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 -1 से मल्टीप्लाई -2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास -1 को B के साथ मल्टीप्लाई किया, B बहुत छोटा सा मैट्रिक्स है, -1 जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर साइन चेंज हो गया। इसी तरह -2C,
तो -2 को जब इधर अंदर आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बहुत छोटा सा ही एक मैट्रिक्स है, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 ज़ा -2, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, और -2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आ गया। इसी तरह 3D के अंदर आपके पास ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है, 3 अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इसी तरह -3 0 और 6, 3C को भी इसने इसी तरह किया। बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये स्टेप मैंने आपको यहाँ बता दिया। मज़ीद अगर आपको ना समझ में आया मुझे कमेंट्स में पूछेगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, अभी अजान हो रही है, हम अजान का वक्फ़ा करते हैं, दोबारा नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, हम नमाज की ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेसिकली इसमें उसने 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, और ये एसोसिएटिव लॉ है जो आपने इसके अंदर प्रूव करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है उसको आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर था उसको उसने यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ एक ब्रैकेट के अंदर करके लिखा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और स्मॉल ब्रैकेट उसने दोनों को अलग अलग शो करने के लिए लिखा है। ठीक है, और थर्ड मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व किया तो आपके पास ये एक आंसर आ रहा है, और फिर अब आपने स्मॉल ब्रैकेट को हटा देना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है, और उसके लिए आपने दोबारा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिखनी है। यहाँ पर 1 है फर्स्ट एंट्री, इधर भी 1 है, तो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 आपके पास सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री में आ रहा है, और सेकंड रो की लास्ट एंट्री में 1 + 0 आ रहा है। इन सारे को सॉल्व किया आपके पास ये एक आंसर आ रहा है 2 3 4 1। इसी तरह जब आपने दूसरे पार्ट को किया तो उसके अंदर उसने क्या कहा, उसने क्या दिया, उसने यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B था और ये C था आपके पास, तो उसने आपको पहले B + C का अब उसने मैट्रिक्स सॉल्व करने का दिया, और देन आप उसके अंदर A ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जब आपने उसने यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा, अब वहीं से आपने इस क्वेश्चन को देखना है। जब आपको दोनों मैट्रिक्स, सॉरी मैं ज़रा टंग ट्विस्टर की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को उसने साथ लिखा है, और आपको सॉल्व करने के बाद एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन रहा है। अगेन अब आपने इसके अंदर मैट्रिक्स A जो फर्स्ट मैट्रिक्स था यहाँ पे, उसको आपने ऐड किया और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को साथ लिखा, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है, ताकि साइन की वजह से आप डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो आपको अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखने के बाद आपके पास ये एक सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट बहुत ही उसने ईजी सा दिया है कि इसमें आपके पास सारे जो हैं वो 1/3 के मैट्रिक्स हैं, और इनको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर भी तीन मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स जो लास्ट 2 मैट्रिक्स हैं उनके दरमियान उसने ब्रैकेट डाल दी है, और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है। दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है, 1 -2 0 -2 और 2 -2 सॉल्व किया, तो 1 -2 करने से -1 आया, और 0 -2 करने से -2, एंड 2 -2 करने से आपके पास 0 आ गया। तो ये आपके पास 3 एंट्रीज हैं, -1 -2 और 0। यहाँ पे आपके पास जो हैं 3 एंट्रीज वो हैं 2 3 1, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा 2। अब यहाँ पे उसने एडिशन का फंक्शन दिया है, इसलिए आपने प्लस डाला है, और अब आपने क्या किया है कि 2 प्लस ब्रैकेट में -1 लिखा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 -1 करके आपके पास यहाँ पे आंसर इस वजह से 1 आ रहा है। इसी तरह 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा है, ये -2 है, और यहाँ पे ये आपके पास सेकंड एंट्री 3 है। 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2, 3 -2 करके आपके पास 1 आ जाता है, और 1 + 0 किया तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। इस तरह आपके पास ये 1 1 1 एक आंसर आ रहा है तीनों मैट्रिक्स को इंडिकेटेड ऑपरेशन करने के बाद। फोर्थ में उसने आपको 3/3 से मुराद क्या हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का उसने आपको ऐड करने का एक टास्क दिया है।
तो अब आपने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को साथ लिखा, फिर उसकी उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने एक ही मैट्रिक्स में साथ लिखा है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 एंड -1 + 2, देन 0 + 3 1 + 3 2 + 3, ये सारे आपने साथ लिख लिए। इन सब को जब आपने सॉल्व किया, सिंपल 1 + 1 2 + 1 वगैरह करना है, आपने इनको सॉल्व किया, आपके पास एक आंसर आ गया 2 3 4 1 1 1 3 4 5। नेक्स्ट में भी उसने इसी तरह दो आपको मैट्रिक्स दिए हैं 3x3 के, आपने इनको ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखकर प्लस माइनस करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इनमें प्लस ही करना है, अगर साइन चेंज है तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इन एंट्रीज को लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप साइन में कंफ्यूज ना हो, तभी आपके आंसर ठीक आएंगे, वरना साइन गलत होने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। फोर्थ पार्ट में भी, फोर्थ पार्ट 2x2 के मैट्रिक्सेस हैं, इसके अंदर उसने आपको क्या कहा, तीनों मैट्रिक्स को आपस में आपने ऐड ही करना है, लेकिन फ़र्क यह है कि आपने पहले दो मैट्रिक्स को अलग ऐड करना है एंड देन थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करना है। आप ये तीनों मैट्रिक्सेस को एक साथ भी कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने बॉड मास रूल लगा दिए, ब्रैकेट डाल दिए, तो इस वजह से आपने पहले दो मैट्रिक्सेस को करना है, वरना तीनों को भी किया जा सकता है। ऐसी एग्जांपल अभी तक आपकी इस एक्सरसाइज में नहीं आई, लेकिन मे भी आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको ये करना होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल ये बात कर रहा हूँ, अगर आप तीनों को साथ ऐड करते हैं तो अब आप क्या करेंगे, इसका 1 इसका 2 और इसका 1 ले लेंगे, 1 + 2 + 1, इसी तरह 2 + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो भी आखिर में आपके पास आंसर आप देखेंगे यही आएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप देखें ना, 1 + 2 + 1 करने से क्या आ रहा है, 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4, तो देखें इसी वजह से यहाँ पे आंसर आपके पास 4 बन रहा है। ठीक है, चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने पहले ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स बना के दोनों मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है, एडिशन के फंक्शन के साथ सॉल्व किया, आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। देन आपने जो थर्ड मैट्रिक्स था एज इट इज़ नीचे आ रहा था, आपने उन दोनों को फिर एक ही मैट्रिक्स में करके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ एक साथ लिखा है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, फिर आपने सॉल्व किया, आपके पास ये एक आंसर आ गया 4 4 एंड 2 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट था जो कि सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने 3x3 के अब मैट्रिसेस की लेंथ बढ़ती जा रही है भाई, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंथी होने वाले हैं, लेकिन घबराना नहीं है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको फिर ये लेंथी भी नहीं लगेंगे क्योंकि आपको लिखाई की आदत पड़ जाएगी। तो अब आपके पास तीन मैट्रिसेस थे, तीन मैट्रिसेस को उसने कहा वेरीफाई करें फॉलोइंग रूल्स। अब ये उसने आपको कम्यूटेटिव ला दे दिया। कम्यूटेटिव ला आपको क्या कहता है कि a + c = c + a के, आपने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखे, राइट हैंड साइड पे आपने c + a को, यानी कि यहाँ पे आपने a को पहले लिखा और c को साथ लिखा सेकंड टर्म पे, और यहाँ पर आपने c को पहले लिखा और a को बाद में लिखा है। दोनों के आपने सेकंड में एक ही सेकंड स्टेप में आपने दोनों को एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है एडिशन के फंक्शन के साथ, एंड देन प्लस माइनस आपने किया, तो आपके पास आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, जिससे प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट में उसने a + b इक्वल है b + a के, सेम उसी तरह आपने इधर आपने a को पहले लिखा और b को उसके साथ लिखा प्लस करके, एंड देन इक्वल की दूसरी तरफ पर आपने b को पहले लिखा है और a को बाद में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्सेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है, जहाँ पे साइन चेंज है याद रखना है, ब्रैकेट में करके लिखना है ताकि आप ऑपरेटर साइन और रियल नंबर के साइन को आपस में कंफ्यूज ना करें। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बेसिक अरिथमेटिक है, आपको याद होनी चाहिए। इनको सॉल्व करने के पास आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। ठीक है, इसी तरह आपने 3 और 4th पार्ट है, इस पर भी b + c और c + a है, और 3 को आपने इस तरह खुद ही कर लेना है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब यहाँ पे आपके पास आ रही हैं दो चीज़ें। एक तरफ उसने कहा कि a + ब्रैकेट के अंदर b + a है, और दूसरी तरफ आपने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर b में ऐड करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने जा रहा है क्योंकि ये दोनों पिछले 3 क्वेश्चन से हटकर हैं।
तो इसमें आप चाहें तो पहले अलग अलग कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड को लिखें ए और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को लिखें। अब यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर पे तो इतनी जगह होती है कि दोनों को एक ही साइड पे लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे एक ही उस फॉर्मेट में लिखा है ताकि ये जगह भी कम घेरे और हम आपको ईज़िली समझा सकें। बहरहाल आप इसको बेशक अलग अलग लिख लीजिएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर आपने सबसे पहले क्या करना है, तीनों को साथ लिखना है, लेकिन ब्रैकेट में b प्लस है तो पहले आपने b प्लस ए को सॉल्व करना है। b प्लस ए को आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे ये आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, इन दो मैट्रिक्सेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने यहाँ पर साथ लिखा, सॉल्व किया, आपके पास ये एक आंसर आ गया। देन आपने क्या किया कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स था ए, आपने उसके साथ इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस इन दोनों मैट्रिक्सेस के आंसर को ए मैट्रिक्स के साथ आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और फिर आपके पास सॉल्व करने के बाद मतलब सिंपल रियल नंबर्स का आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक आपके पास ये आंसर आ गया 3376445 ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को हम दोबारा यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो उसने फॉर्म दिए पहले उसी फॉर्म में लिखना है। 2 बाहर लिखा, ए मैट्रिक्स को के साथ बाहर लिखा, प्लस का साइन डाला और बी मैट्रिक्स को लिखा। देन आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप के अंदर ही, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, जहाँ पे साइन चेंज है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, जो साइन उसका है। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इजी है, आपने इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपने लिखा और जहाँ पे साइन चेंज है उधर आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है ताकि कंफ्यूज ना हो। देन आपके पास क्या हुआ कि साथ लिखने के बाद इसने दोबारा वही स्टेप अगेन दोबारा किया, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास जगह ज़्यादा थी तो इस वजह से एज इट इज़ उस वाले को नीचे कॉपी कर लिया। बहरहाल सॉल्व करने के बाद आपने देखा प्लस माइनस को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ रहा है राइट हैंड साइड पे 3376445 -1 3, जिससे ये साबित होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में भी उसने c माइनस बी प्लस ए दिया है एंड देन उसने इक्वल लिखा है इसको c प्लस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी के। तरतीब यहाँ पे चेंज है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन क्वेश्चंस अपने आप में वर्थ रखते हैं। आपने इनको चॉइस पे नहीं छोड़ना, इनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा है अलग c माइनस बी प्लस ए, ठीक है। सबको मैट्रिक्स सबकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी है, ब्रैकेट डाल दी है c माइनस बी पे, पहले c माइनस और इक्वल है वो उस आपके यहाँ पे अब उसने लिखा है c प्लस और फिर ये आपके पास a माइनस बी की ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे उसने दो ये पूरा ये सारा का सारा एक है, ठीक है, एंड देन ये सारे का सारा सेकंड स्टेप है और फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में उसने जो फॉर्म दी हुई थी पहले ऊपर उसने आपको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म को उसने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन उसने क्या किया कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व किया। पहले यहाँ पे c माइनस बी पे ब्रैकेट है और इधर आपके पास a माइनस बी पे ब्रैकेट है, तो ये उसने c माइनस बी को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को साथ लिखा है और यहाँ पर उसने इक्वल की दूसरी तरफ पर a माइनस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक साथ लिखा है। उसके बाद आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आंसर आया है और राइट हैंड साइड पर आपके पास ये आंसर आया है। इन दोनों को अब आपने जो गिवन मैट्रिक्स ऊपर चलते आ रहे हैं उनके साथ ऐड करना है। तो अब आपने एडिशन के लिए भी क्या किया, एक ही मैट्रिक्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एडिशन के ऑपरेटर के साथ लिख लिया और उसके बाद जब आपने प्लस माइनस करके सॉल्व किया तो आपने देखा कि दोनों साइडों पर आंसर सेम आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड की। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आपने ख़ुद अटैम्प्ट करके मुझे कमेंट्स में अपलोड करने हैं। अगर किसी का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं आपको उसका राइट आंसर लिख कर बता दूंगा कि इसका राइट आंसर इस तरह से आपने लिखना है। चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि वो ये कहता है कि 2a प्लस 2b इक्वल है 2 इंटू a प्लस बी। ये बहुत सिंपल सा है और बड़ा मज़े का है।
थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकियों से थोड़ा सा हट कर है, तो इस वजह से ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, आपने जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है जो गिवन मैट्रिक्स हैं, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 2a + 2b लिखा, 2 को आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के साथ बाहर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखकर एडिशन का फंक्शन किया, प्लस माइनस किया, और आपके पास एक ये आंसर आ गया 428 826 806। राइट हैंड साइड पर आपने क्या किया, उसने कहा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट के बाहर आपने 2 को लिखा। ब्रैकेट में आपने ए को बी से ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एक आंसर आया 214 413 403, एंड देन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि आपके पास 428 826 806 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी आंसर है, सेम वही आपके पास राइट हैंड साइड पर आंसर आ रहा है। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने ये है उसी तरह की तर्ज में, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा इसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट बीच में अब आने वाले हैं अगले स्टेप्स में, जब ये ट्रांसपोज वगैरह की बात कर रहा है। तो ये लेकिन शुक्र है कि थोड़े से कम लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। स्केयर 2x2 के मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, तो 2x2 के मैट्रिक्स को करना आसान होता है, 3x3 के मैट्रिक्स थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास 4x4 के मैट्रिक्स भी आएंगे। तो यहाँ पर उसने आपको पहला गिवन जो है वो है 3a - 2b, 3 के साथ a मैट्रिक्स को लिखा और इसी तरह माइनस का साइन डाला, और 2 को आपने मैट्रिक्स b के साथ लिखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को a के साथ 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह से 2 मैट्रिक्स बने। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा, एक ही ब्रैकेट के अंदर, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया यानी कि सब्ट्रैक्शन की, और 3 - 0 - 6 - 4 14, 9 माइनस इंटू -6 माइनस प्लस हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपके पास 9 + 6 करने से 15 आंसर आ रहा है। इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक आंसर बन जाता है 3 - 20 15 - 4। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने लिखा है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो अब आपने क्या करना है, a का ट्रांसपोज तो गिवन नहीं है, तो पहले आपने, और b का ट्रांसपोज भी गिवन नहीं है, तो पहले आपने a और b का ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर आपने उनके साथ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने a का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि आपने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देना है। a आपके पास क्या था जी, a आपके पास था 1 - 2 फर्स्ट रो है, 3 4 सेकंड रो है, तो 1 - 2 आपके पास फर्स्ट कॉलम बन गई, 3 4 जो सेकंड रो थी आपके पास सेकंड कॉलम बन गई। इसी तरह b के अंदर 0 7 फर्स्ट रो है, तो 0 7 फर्स्ट कॉलम बन गया, -3 8 सेकंड रो है, तो -3 और 8 आपके पास सेकंड कॉलम बन गई। इस तरह आपके पास a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आ गया। देन आपने इनको 2a ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा था, 2 के साथ आपने इनको a ट्रांसपोज को पुटअप कर लिया और माइनस का साइन डाला। देन 3 के साथ आपने b ट्रांसपोज को पुटअप कर लिया। देन आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को भी यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक दोनों अलग अलग मैट्रिक्स बन गए हैं। फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना था, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ लिख लिया सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर के साथ, और आपने प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे दोनों माइनस हैं, बाहर ब्रैकेट में भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 6 + 9 करके 15 आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद एक आंसर आ रहा है 2 15 - 25 और -16। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के अंदर आपने 2 वेरिएबल्स हैं a और b, उनकी वैल्यू मालूम करनी है, और वैल्यूज़ मालूम करने के लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले अब आप क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये करने जा रहे हैं कि ये इसने आपको क्वेश्चन, ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ना,
आप इसको बेशक एज इट इज़ दोबारा लिखें या यहाँ पे गिवन है तो ऑलरेडी आप इसका नेक्स्ट स्टेप कर लें कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई इधर कर लें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलती आएगी। ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। इक्वालिटी की राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ चलती आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर आपने पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का ऑपरेटर है, दोनों को साथ लिखा। सेकंड स्टेप में आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के साथ, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर के साथ आपने साथ लिखा। ये 4 - 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास 8 - 3b, इसी तरह -6 -24 2a, यहाँ पे माइनस है और फिर ब्रैकेट में इधर इसका भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस 12 हो जाएगा। अब आपने मज़ीद इसको कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ से 2 इक्वेशंस अखज़ करनी थी। 8 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये 2 मैट्रिक्सेस आपस में सेम है और वाकई आपस में सेम भी है क्योंकि इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। और बाकी उसने कह दिया कि ये सेम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की वजह से, तो हम इनको सपोज कर सकते हैं कि 8 - 3b जो कि यहाँ पे सेकंड कॉलम का फर्स्ट एंट्री है, तो यहाँ पे भी सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 10 है, तो ये इसके इक्वल होगा 8 - 3b इक्वल है 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी तरफ हमारे पास 2a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a + 12 इक्वल हो जाएगा 1 के। हमारे पास इस तरह से 2 इक्वेशंस आ गए। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने लगे हैं। 8 - 3b = 10, -3b इधर ही रहा, 8 दूसरी तरफ जाकर माइनस आ जाएगा, तो 10 - 8 = 2, इधर था -3b, -3 दूसरी तरफ गया, b यहाँ पे अकेला रह गया, b इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -3 के, यानी कि आंसर बन जाएगा b इक्वल है -2/3 के। राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में 2a यहीं पे रहा और 12 आपके पास दूसरी तरफ गया, इक्वल के साइन चेंज हो जाएगा, 1 - 12 इक्वल है -11 के, और 2a यहाँ पे था, a इधर ही रहा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, -11 डिवाइडेड बाय 2, तो a आपके पास एक आंसर आ रहा है -11/2 और b का आंसर आ रहा है -2/3। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं a और b, तो अब आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि a + b को ऐड करके ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल है a के ट्रांसपोज को b के ट्रांसपोज में ऐड करने के। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपने a + b ब्रैकेट में है, पहले a + b आपने मालूम करने के लिए दोनों को साथ लिखा, दोनों मैट्रिसेस को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, आपके पास a + b आ गया। देन आपने a + b का ट्रांसपोज लेना है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये फर्स्ट रो थी, इसको इधर फर्स्ट कॉलम बना दिया, यहाँ पे ये सेकंड रो है, इसको आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम बना दिया। अब आपके पास a + b होल का ट्रांसपोज आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए उसने कहा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। पहले आपने a ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर b ट्रांसपोज मालूम करना है। तो a ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 1 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, और सेकंड रो 0 1 है तो ये 0 1 सेकंड कॉलम बन गई। इसी तरह b ट्रांसपोज में 1 1 रो है, यहाँ पे 1 1 कॉलम बन गई, 2 0 सेकंड रो है तो 2 0 सेकंड कॉलम बन गई। इस तरह आपके पास ये a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आ गया। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए साथ लिखा, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखकर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, प्लस माइनस किया, आपके पास ये एक आंसर बन रहा है 2 2 एंड 3 1, जो कि वही आंसर है जो आपको a + b का ट्रांसपोज मालूम करने के बाद आया था। लिहाजा इससे साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट पार्ट 2 वो ये कहता है कि अगर इसी तरह ऊपर आपने एडिशन का किया तो इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन में करें तो भी आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। a - b होल का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। अच्छा, तो ये इसने यहाँ पे जो है वो दोबारा जो है इसने जिस आंसर में क्या किया है कि प्लस का ही काम कर दिया, माइनस करने के अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे उसने किया अच्छा ये इधर इसने लिखने में गलती कर दी है, a + b लिखा है, ये बेसिकली लिखना है इसको a - b चाहिए था। ठीक है, a - b यहाँ पे लिखना था। पहले आपने a - b मालूम करना है। आपने मैट्रिक्स a को b के साथ
माइनस के फंक्शन के साथ, माइनस के ऑपरेटर के साथ लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया। यहाँ पे लिखने में गलती की हुई है, इसने माइनस डालना था इधर इस जगह पर, यहाँ पर उन्होंने प्लस डाल दिया है। ठीक है, ये इनसे लिखने में गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अच्छा, ए माइनस, बल्कि ये सॉरी ये एडिट नहीं हो सकेगा, एक मिनट मैं चेक करता हूँ अगर ये एडिट होता है तो। नहीं, ये एडिट नहीं हो रहा हमारे पास। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे मैट्रिक्स को साथ लिखा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है, एंड देन आपके पास ये एक आंसर आ रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए माइनस बी ये आपके पास आ गया था। फिर जब यहाँ पे उसने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ये देखें, ये 0 1 फर्स्ट रो थी, यहाँ पे ये 0 1 फर्स्ट कॉलम बन गया और -2 1 सेकेंड रो थी, यहाँ पे सेकेंड कॉलम बन गया। राइट हैंड साइड पे अलग अलग ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिया, देन ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करना था, यहाँ पे माइनस डाला, इधर ये डालना भूल गए हैं, अगेन यहाँ पे माइनस आता है, इधर आपने माइनस लिखना है। बाकी राइट हैंड साइड पर इन्होंने ठीक सॉल्व किया है, इधर माइनस लिखा है और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ यानी कि माइनस के साथ लिखा है, सॉल्व किया, आपके पास ये एक आंसर आ गया। इससे ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगेन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स ए है, अगर फॉर एग्जांपल वही वापस आ रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर आप ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ कुछ लिखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करें तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो आंसर है वो सिमेट्रिक है, यानी कि दोबारा आपके पास ए ही बन रहा है। तो फिर अब हम देखते हैं ऐसा ही है कि नहीं। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लिया, फिर हमने क्या किया कि ए और ए का पहले हमने ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद हमने ये यहाँ पर हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, वो हम ऊपर से लेते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा, दोनों को साथ लिखा, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ए की स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, देन सॉल्व किया तो आपके पास ये ए आंसर आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का। अब उसने कहा था कि हमने ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, अगर वो आंसर सेम आता है तो दैट मीन्स कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। जब डेफिनेटली चारों नंबर सेम है 2 2 2, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही आंसर आएगा, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है, कि आंसर आपके पास वही वापस आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में वो कहता है कि अब ए माइनस ए ट्रांसपोज ये प्रूव करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, लेट्स सी। ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया, फिर यहाँ पे पता नहीं इसको माइनस लिखते हुए क्या तकलीफ पड़ती है, लेफ्ट साइड पे गलत लिख देता है, इधर भी आपके पास माइनस आता था जो कि इसने गलत लिखा है। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं हम। यहाँ पे ए के साथ ए ट्रांसपोज को लिखा, दरम्यान में माइनस का साइन लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा, प्लस माइनस माइनस का फंक्शन था, यहाँ पे माइनस का फंक्शन किया, सब्ट्रैक्शन की, ये आपके पास एक आंसर आ गया 0 2 -2 एंड 0। अब हमने ये देखना है कि ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है इसका जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर वो इस आंसर के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 0 2 फर्स्ट रो है, ये 0 2 फर्स्ट रो है तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 2 हो जाएगा, और -2 0 आपके पास सेकंड रो है तो ये आपके पास -2 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये 0 -2 और 2 0 हो गया। आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे साइन चेंज हो गए, यानी कि इस ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लिया है उसके साइन चेंज हैं या रिवर्स हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? नेगेटिव ऑफ दिस आंसर है ए माइनस ए ट्रांसपोज का, तो लिहाजा ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, यही काम आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज के करना है। वहाँ पे आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज का किया, फिर आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का किया, तो अब आप पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज का करेंगे एंड देन आप बी प्लस यहाँ पे हाँ
बी माइनस बी ट्रांसपोज का करेंगे और आपके उसको चेक करेंगे कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। इसमें इसने बार बार माइनस की जगह पे प्लस का साइन लेफ़्ट हैंड साइड पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपने इस गलती को रिपीट नहीं करना अपने पास, आपने इसको ठीक कर लेना है। तो यहाँ तक थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सिमेट्रिक से मुराद ये होता है कि जो भी आपके पास मैट्रिक की गिवन हो, या जिस तरह इस केस के अंदर उसने आपको एक सूरत हाल दी है a प्लस ए ट्रांसपोज, या यहाँ पे उसने b प्लस बी ट्रांसपोज दिया। जब आप पहले b प्लस बी को बी ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे, ये आपने ऐड किया, जब आपके पास आंसर आया तो आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर उसका ट्रांसपोज लेने से आपके पास वही आंसर दोबारा आ रहा है जो आपके पास पहले इसको सॉल्व करने से आया है, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास सिमेट्रिक है। और अगर वो आंसर आपके पास सॉल्व करने के बाद वाला जो आंसर है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद पहले वाले आंसर के वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि साइन चेंज हो गए हैं, एंटिटीज़ वही हैं लेकिन साइन चेंज हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि ये उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। और अगर नेगेटिव मैट्रिक्स आ रहा हो तो वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।